हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग कैश फ्लो कर रहे हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको एक छोटा सा पार्ट सिखाया था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, है ना, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट सीखेंगे और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और इसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पक्का, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले हम फॉर्मेट याद करेंगे, है ना। बिना फॉर्मेट याद किए हुए काम नहीं चलेगा। ये मैंने आपको याद करवाया था। नेट प्रॉफिट सबसे पहले हमें याद दिलाती हूं। नेट प्रॉफिट निकालना है वो जिसमें से टैक्स और डिविडेंड माइनस नहीं होना चाहिए। यदि इन्होंने आफ्टर दे रखा है तो हम उसे बिफोर बनाएंगे, ठीक है। तो डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू रिजर्व, टैक्स, करंट ईयर, एक्स्ट्रा लॉसेस, 4 चीजें थी जो प्लस होती है, और रिफंड ऑफ टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंश्योरेंस क्लेम मिला, लॉटरी इनकम, ये हम माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ये जो वर्किंग नोट से हमारा निकला है एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनसे कैश का ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो। किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हुई, क्या इसमें पैसा आया या गया? नहीं। डेप्रिसिएशन लगा? नहीं। किसी एसेट्स को बेचने पे लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये वो चीजें हैं जिनसे ना कैश आता है ना कैश जाता है। तो हम कुछ याद करेंगे वो आइटम्स जो ऐड किए जाएंगे। डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तीनों इंटेंजिबल एसेट्स हैं। यदि इनकी वैल्यू कम हुई तो, मैम यदि बढ़ी तो हम समझेंगे हमने परचेज किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अभी तक हम 2 वीडियो पार्ट बना चुके हैं, 2 वीडियो कैश फ्लो के, स्टार्टिंग से देखना इसलिए कह रही हूं। लॉस हुआ किसी भी एसेट्स को बेचने पे, मैंने बोरोइंग्स, पैसे उधार लिए थे, डिबेंचर्स इशू किए थे, उस पे इंटरेस्ट दिया, ये कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो। लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नॉन ऑपरेटिंग वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के रूटीन वर्क के नहीं हैं, और वो सारे जिनसे कैश ना आता है ना जाता है। ये नाम याद करेंगे हम 5। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया होता है, हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, निकाल के रखते हैं, है ना, डाउटफुल डेब्ट के लिए। तो यदि वो इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज हुआ माइनस, लॉस हुआ एसेट्स को बेचने पे प्लस, प्रॉफिट हुआ माइनस, इंटरेस्ट पेड किया प्लस, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, रेंटल इनकम हुई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ माइनस। क्यों मैम? इसमें तो कैश का इनफ्लो हुआ। बिल्कुल हुआ, लेकिन ये इनकम कहां जाएंगी? इन्वेस्टिंग में। हम कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं? ऑपरेटिंग। तो ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो वो भी हमें यहां पे हटानी पड़ेंगी, है ना। तो यहां तक कुछ खर्चे प्लस, कुछ खर्चे माइनस। कुछ खर्चे प्लस कौन कौन से? 5 याद रखो। डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉस, इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बोलो मेरे साथ। डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, लॉस, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इंटरेस्ट पेड। माइनस क्या होगा? गेन, रेंटल इनकम, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हो गया यार? इतना करने पे हमारा जो आंसर आएगा बेटा, हम उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल 2 चीजों से, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को मैंने अभी हाथ नहीं लगाया, तो यहां तक जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एक याद रखेंगे कि करंट एसेट्स का डिक्रीज प्लस करेंगे, सेम इसका अपोजिट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दोनों का अपोजिट लेस होगा, दो चीजें प्लस और दो चीजें माइनस। एक याद रखना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दो प्लस और दो माइनस। यहां पर आंसर आएगा कैश जनरेटेड, कैश जनरेट हुआ, प्लस में आया तो, माइनस में आया तो कैश यूज्ड। इसके बाद हमने यहां पे करंट ईयर का टैक्स प्लस किया था, इस साल का, जो पिछले साल का हमने पेड किया है वो माइनस होगा। करंट ईयर का प्लस, लास्ट ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्लस, लास्ट ईयर का माइनस। लेकिन यदि 40,000 का आपने टैक्स भरा, उसमें से 10,000 रिफंड हो गए, तो आपने एक्चुअल में कितना टैक्स भरा है? 30, है ना। फिर उसके बाद यहां पे जो आंसर आता है उसे कहते हम कैश फ्लो इनफ्लो, प्लस में आया तो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इनकम। अगर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को घटा देंगे, ठीक है, अब यहां पे घटाई थी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा कैश इनफ्लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब लेस लिखा है मैंने गलती से लेस लिख दिया है, वहां ऐड होगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस, कैसे? तो टैक्स पेड के बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा। अब ये क्या हुआ? प्लस में आंसर आया तो हमने इतना पैसा कमाया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मैंने यहां माइनस की थी, वो इनकम वापस मैं यहां के क्या कर दूंगी? प्लस। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि हमें यह भी बताना है कि हमने पैसे कमाए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के बाद हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ है। तो बेटा यहां ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, बस यही एक फॉर्मेट है। इसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है। इसको देखकर हम डर जाते हैं कि अरे इतनी सारी चीजें, बट इतनी सारी में से हमने इसकी तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली, इतना पोर्शन तो बस डिक्रीज इंक्रीज है। तो केवल ये 5 नाम ही तो याद रखने हैं कि 5 चीजें प्लस करनी है, उसका अपोजिट माइनस। लास्ट में कैश जनरेट के बाद इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, और यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मैंने पहले माइनस की है तो वापस प्लस करनी है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें याद होता जाएगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट अप। चलो पहला क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके थे, टीएस ग्रेवाल 2025 के एडिशन के हिसाब से कर रहे हैं। अभी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिर्फ फॉर्मेट समझाया है, डरने की जरूरत नहीं है। आधा घंटा दो, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और पूरा फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, पक्का प्रॉमिस। करें स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इन्होंने सिर्फ हमें कहां तक पूछा है? यहां तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखा है, ये करने की भी जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग प्लस होगा, गुडविल अमोर्टाइज प्लस होगा, लॉस प्लस होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस हमें नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि आपने यदि शेयर डिबेंचर किया होगा तो बेटा जब रिडेम्पशन होता है, मतलब कंपनी जब रिटर्न करती है शेयर्स का पैसा, तो वो इशू के वक्त ही लिख लेती है, इशू के वक्त ही वो लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स करके उसका अमाउंट लिख लेते हैं। तो जब पेमेंट होगा, अभी पेमेंट लिखा है लेकिन उसी वक्त हमने उसकी एंट्री कर ली है, तो वापस से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने शेयर डिबेंचर समझा होगा तो आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए थे, अब मैं आपको लौटा रही हूं, तो जब 100 रुपए आपसे लिए थे तभी मैंने ये मेंशन कर दिया था कि जब मैं रिटर्न करूंगी तो 110 रुपए के हिसाब से करूंगी, तो मुझे 10 रुपए का लॉस होगा, वही एंट्री हो चुकी है। तो हमें इसको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है, फाइनेंसिंग में जाएगा। लेकिन फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव माइनस। पहले याद कर लो क्या प्लस होगा और क्या माइनस। तो सबसे पहले लिखती हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम,
ये लिखा मैंने 4,47,000। डेप्रिसिएशन है, हाँ जी है, कितना 84। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट देना है 16,800। गुडविल की वैल्यू कम हुई, प्लस होगा 18,600। लॉस और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी प्लस होगा। और प्रीमियम नहीं लेंगे। इतना प्लस करने के बाद माइनस क्या होगा, एक तो गेन और एक इंटरेस्ट। 12,000 रुपए गेन ऑन सेल ऑफ, और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड 27,600। ये दो माइनस होंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4,47,000 प्लस 84,000, 16,800, 18,600, 18,000, यह आया मेरा यहाँ पे 5,84,400, जिसमें से 12,000 और 27,600 माइनस हो जाएंगे, 5,44,800। ठीक है, सिर्फ याद करना है क्या प्लस होगा और क्या माइनस। क्या क्या किया, एक तो डेप्रिसिएशन, एक गुडविल, एक इंटरेस्ट, एक लॉस। और माइनस क्या हुआ है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ है, और एक क्या हुआ है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी फटाफट, और सब प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आता है पूरा कैश फ्लो बनाने का। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको P&L का बैलेंस दिया है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप, डेप्रिसिएशन पता चलेगा, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट लायबिलिटी, गुडविल, इंटेंजिबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी। बस यही दिया है। ठीक है, मतलब इस बार हमें इंक्रीज और डिक्रीज समझना है। क्या समझना है, इंक्रीज कैसे लिखना है और डिक्रीज कैसे। अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम 11। एक एक चीज सीखते हैं। क्या एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कुछ लिखना है? लिखना है डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L, पहले 60 का था, फिर 80 का हुआ, 20,000 से डिफरेंस आया, यही आया। फिर डिविडेंड है नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं, टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यही 20,000 रुपए हमारे एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ गए, ये लिख देंगे। अब मुझे डेप्रिसिएशन मिल रहा है, दो दे रखे हैं, पिछले साल 30 का, अभी 40 का, तो बेटा 10,000 रुपए से डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। करंट ईयर का डेप मानेंगे 10,000, पहले कितने का था 30, अब कितने का हुआ 40, कितने से चेंज हुआ 10, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहलाएगा 10,000। ठीक है, फिर गुडविल। गुडविल देखो, पहले थी 38 की और अब है 30 की। 8,000 से इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। कम होने को बोलते हैं अमोर्टाइज्ड, राइट ऑफ होना। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो प्लस करेंगे, ज्यादा होगी तो परचेस मानेंगे कि हमने गुडविल को खरीदा तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, कैसे पता चला मैम? पहले 38 था, अब 30 है, कम हो रहा है, तो गुडविल राइट ऑफ 8,000। बस ये दो ही चीजें हैं। अब देखो फॉर्मेट इतना बड़ा होता है, पर फॉर्मेट में सारी चीजें थोड़ी ना आती हैं। ये मैक्सिमम चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, इनमें से एक या दो ही आएंगी। अब कितने हुए बेटा? 20 और 10 30, 30 और 8 38। अब इंक्रीज डिक्रीज सीखना। पहले अगर आपको ये नहीं पता हो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कौन सी है, तो उसे याद कर लो। करंट एसेट्स ध्यान से सुनना, इन्वेंट्री आएगा, स्टॉक, प्रीपेड, अक्रूड, डेटर, ये आएंगे अधिकतर आपको, है ना। और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा आपको? आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवांस इनकम, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, यहां नहीं आएगा।
फाइनेंसिंग में जाएगा। कैश नहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में प्लस होगा, कैश और बैंक यहां नहीं आता। अब देखो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, 2024 में था 31 का, 2024 में था 31 और यहां हो रहा है 25। 31 से 25 6,000 रुपए से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब ढूंढो कहां है, यहां है, यहां लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल, कितने से 6,000। बहुत सिंपल है बेटा, 2-3 बार सीखोगे ना डेफिनेटली आ जाएगा। फिर से देखना, प्रोविजन हो गया है इन्वेंट्री, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। अब स्टॉक के आगे देखो, पहले था 60 का, अब हो रहा है 80, 60 से 80, 20,000 रुपए से एसेट्स इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज प्लस हुआ तो इंक्रीज माइनस होगा। स्टॉक 20,000, मेरे पास जगह यहां कम है इसलिए मैं इधर लिख रही हूं, आप यहीं लिखना है ना। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी होती है, पहले 21 था अब 12 का हुआ, 21 में से 12 गए, 9,000 रुपए से लाइबिलिटी कम हुई, ये रही 9,000 से लाइबिलिटी कम हुई, ये लिखूंगी आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000, ठीक है, ये यहां पे लिखने का बोल रही हूं मैं। फिर गुडविल आ गया, प्रीपेड असेट्स होती है। 2 चीजें ध्यान रखनी है, असेट्स है कि लाइबिलिटी, फिर ढूंढो इंक्रीज है कि डिक्रीज। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 2 के थे अब 1 के, 1,000 से असेट्स कम हुई। फिर लास्ट ट्रेड पेबल क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, 19 से हुई है 13, 6,000 रुपए से कम हो रही है, लाइबिलिटी 6,000 से कम हो रही है, लाइबिलिटी 6,000 से कम हो रही है। चले अब देखें, प्लस में कितनी चीजें आई हैं, 2, 6 और 1, 7,000 प्लस होंगे, और 20, 6, 26, 26 और 9, 35, 35,000 माइनस होगा। हो गया क्वेश्चन। डिक्रीज इंक्रीज पता चला, वैल्यू पिछले साल से कंपैरिजन करना बेटा, पिछले साल से बढ़ी तो इंक्रीज, पिछले साल से कम हुई तो डिक्रीज। अब 38 में 7,000 प्लस होंगे, 38 प्लस 7 तो 45 हुआ, 45 में से 35 गए तो 10 हुआ। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 10,000, ये आंसर आ गया। अब इनकम टैक्स पेड कुछ नहीं होगा, नील। कैश फ्लो बिफोर, ये भी कुछ नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नीचे कुछ है ही नहीं, अभी आएंगे लाइन से, है ना। फिर से कह रही हूं, ये पूरा फॉर्मेट मैंने लिख रखा है, सारी चीजें नहीं आएंगी, कुछ कुछ आएंगी। यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया, लेस टैक्स पेड, नील, आंसर लिखना कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर बेटा। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवा रही हूं मैं आज आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिखानी है आज आपको कैसे भी करके। ये हुआ 11, अब करते हैं 12। फिर से चले 12 देखते हैं आप। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है। क्या क्या दे रखा है, एनपी आफ्टर, तो बिफोर बनाना पड़ेगा। टैक्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड दोनों प्लस करना। जस्ट नीचे ही दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है बेटा, और फाइनल डिविडेंड भी दे रखा है। ये आफ्टर है, यानी दोनों माइनस कर रखे हैं, हम दोनों प्लस कर देंगे। फिर फाइनल डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस होगा, लॉस यहाँ प्लस होगा, पेटेंट अमोर्टाइज यहाँ प्लस होगा, गेन माइनस होगा, इनकम टैक्स रिफंड यहाँ माइनस होगा, है ना। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले एक एक चीज, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना दे रखा है, 2 लाख
15,000। अब इसको डिफरेंस मत लिखना, इसको लिखना एनपी आफ्टर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डेट, एनपी प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,15,000। इसमें टैक्स करंट ईयर के 45 प्लस कर दूंगी। मैम ये कैसे पता चला कि ये करंट ईयर का है? बेटा जी यदि एक दिया हो तो उसे ही करंट ईयर का मानेंगे और उसे ही लास्ट ईयर का भी मानेंगे। ध्यान से सुनना, यदि एक दे रखा हो वही करंट ईयर और वही लास्ट ईयर, उसी को प्लस करना और उसी को माइनस। फिर से कह रही हूं, एक दिया हो उसी को पिछले साल भी मानेंगे और इस साल भी मानेंगे। हम ये मानेंगे हमने पिछले साल भी इतना ही टैक्स दिया था, अभी भी मानेंगे इतना साल ही टैक्स दिया था। ठीक है, चलो तो कहां तक पहुंचे? टैक्स हो गया, डिविडेंड 50, ये डिविडेंड 50 प्लस करो और उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 30,000 माइनस करो। ये बनेगा हमारा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 2,15,000, 50,000 और 45,000, 3,10,000, जिसमें से 30,000 माइनस हुए 2,80,000। ये क्या आया बेटा? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,80,000। यहां लिखा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 12 है ना। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या दिया है पढ़ो। डेप्रिसिएशन है, हाँ जी है, कितने रुपए है? डेप्रिसिएशन है हमारे पास 25,000 प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 10, ये भी प्लस करेंगे। और पेटेंट अमोर्टाइज्ड ये भी प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस होगा। और इनकम टैक्स रिफंड अभी आते हैं, पहले इतना कर ले। 280 प्लस 25 और 10 35, 35 प्लस 30 3,45,000, जिसमें से 70 माइनस कर दो 2,75,000। ये क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो यहां पे लिखा नील। ये आ गया मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से नेट इनकम टैक्स पेड माइनस होगा। नेट इनकम टैक्स मतलब कितना? अब फिर से कह रही हूं, यहां पे एक ही टैक्स दे रखा था, तो करंट ईयर का भी यही होगा और लास्ट ईयर का भी यही होगा। तो लास्ट ईयर 45, ठीक है, लास्ट ईयर का हमने अभी पे किया होगा 45, बट इस 45 में से 30,000 का तो रिफंड हो गया। इस 45 में से 30,000 का तो रिफंड हो गया, तो मैंने एक्स्ट्रा में, मतलब एक्स्ट्रा कितना पे किया? एक्स्ट्रा सिर्फ 15,000 रुपए, तो माइनस होके आएगा 2,60,000। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,60,000। बात समझ में आई? रिफंड ऑफ टैक्स मैंने यहां माइनस कर दिया है। 45 का टैक्स भरा बट 30,000 का मुझे रिटर्न मिल गया, तो एक्चुअली में मैंने कितना टैक्स भरा होगा? 15,000। तो 15 माइनस करना 2,60,000। बात समझ में आई? रिफंड ऑफ टैक्स हो तो टैक्स पेड में से उसे माइनस करना। यही ध्यान रखोगे ना तो 6 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं 13। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। आफ्टर कंसीडर मतलब ये नीचे के जितने भी दे रखे हैं ये सब हमने माइनस कर रखे हैं, तो हमें वापस कुछ प्लस करने होंगे और जो प्लस कर रखे हैं वो माइनस करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ इन्वेस्टिंग के हैं, कुछ नॉन कैश हैं, इसलिए।
डेप्रिसिएशन प्लस होगा, गुडविल अमोर्टाइज्ड प्लस होगा, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस होगा, और टूवर्ड जनरल रिजर्व यहां प्लस होगा, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स। अब आने लगे, चलो और अच्छे से आएंगे। अभी और करने वाले हैं हम 3-4। बिल्कुल इस वीडियो में मुझे आपको ऑपरेटिंग में परफेक्ट बनाना है ताकि नेक्स्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले एनपी बिफोर निकालना है। 7 लाख मुझे दे रखा है, एनपी आफ्टर लिखना। एनपी आफ्टर कंसीडरिंग तो लिख देना एनपी आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। यहां से मुझे सिर्फ जनरल रिजर्व मिल रहा है बेटा 60,000 का, सिर्फ ट्रांसफर टू रिजर्व मिल रहा है 60,000 का। यही मेरा आंसर आ जाएगा 760। और कुछ क्यों नहीं लिखा मैम? कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे? चलिए 7,60,000 क्या प्लस होगा? तो अब क्या करें? एनपी बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें मिल रहा है गुडविल अमोर्टाइज्ड, क्या कर दूं? प्लस। गुडविल कितना है? अच्छा डेप भी है तो पहले डेप लिखूं 40,000, फिर गुडविल लिखूं 20,000, और गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये माइनस होगा कितना? 90,000, है ना? इतना करने पे क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है 75 ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर, और अभी हो रहा है 50। 75 से 50, 25,000 रुपए से डिक्रीज लाइबिलिटी, ये रहा डिक्रीज इन लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, इसलिए पहले लिख लेना बेटा, है ना? फिर ट्रेड रिसीवेबल ये मेरी असेट्स होती है 60 से 75, 15,000 रुपए से असेट्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन असेट्स ट्रेड रिसीवेबल कितने से बेटा? 15,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स 18 से 10, 8,000 से डिक्रीज इन एसेट्स, 18 से 10 हो रहे थे। आया समझ में? मतलब फॉर्मेट याद हो ना तो फटाफट हो जाएगा। अब 7,60,000 40, ये हो गए 8, ये हो गया 8-20, 8,20,000 में से 90 माइनस करूं 7,30,000, प्लस करने में सिर्फ एक है, ये हो गया 7,38,000, माइनस क्या क्या होगा? 15 और 25, 40,000 माइनस होंगे 7,38,000 माइनस 40,000, 6,98,000। आगे कुछ नहीं है तो यही कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान रखना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, 2-4 आइटम प्लस माइनस करना है, आपका आंसर आ जाता है। और करें? चलो कौन सा हुआ? 13। 14 देखते हैं। 40 लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व तो प्लस कर दो, गुडविल अमोर्टाइज तो प्लस कर दो, गेन सेल ऑफ मशीनरी तो माइनस कर दो, अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी भी दे दी, ट्रेड रिसीवेबल शोड इंक्रीज तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ट्रेड पेबल इंक्रीज तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। हो गया क्वेश्चन? कर लें? चलो सिर्फ ये देखना है क्या प्लस और क्या माइनस। क्या मैम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? बेटा ये बेसिक है, आपको ये पता चलेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपके बड़े 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे।
है ना। तो इनको करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स ये करता नहीं है और डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस पे छलांग लगा देता है, फिर उसको आते नहीं है, फिर वो बोलता अरे ये तो बहुत टफ चैप्टर है। तो छोटे छोटे से स्टार्ट करो। एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में 1,00,000 रुपए लिखूंगी और ट्रांसफर टू रिजर्व है 30,000, सिर्फ वो प्लस करूंगी। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्या कि जो चीजें यहां पे माइनस प्लस करनी है वो यहीं पे करना है ना। ये हमारा वर्किंग नोट है, इसमें डिविडेंड, रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां प्लस करना है तो यही करना। 1,30,000 ये आ गया मेरा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,30,000। ठीक है, हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं सी नोट फर्स्ट और इसे डाल दे फर्स्ट कि भाई इसकी कैलकुलेशन यहां पर है। अब नॉन कैश में क्या आएगा, मुझे दिख रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं। और गुडविल अमोर्टाइज मिला, प्लस कर दिया। गेन तो माइनस होगा, माइनस कर दो गेन 3,000। फिर आगे भी बढ़ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, पहले तो पता करो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज, ये करंट एसेट्स इंक्रीज। ट्रेड पेबल इंक्रीज, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, तो 2,000 डिक्रीज। ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। चले अब करें 1,30,000 और 20, 1,50,000, 1,57,000। 3 माइनस हुआ 1,54,000। 1,54,000 में से अब इधर देखें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी था 6,000, ये प्लस कर दो, ये हो गया 1,60,000। और असेट्स इंक्रीज हो रही थी 3,000 की और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही, 3 और 2 5, 5,200 माइनस कर दो। तो आंसर आ गया 1,60,000 माइनस 5,200, 1,54,800। ये आपका आंसर आ गया बेटा। कर सकते हैं, कौन सा हुआ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, 20 तक हैं। मैंने कितने करवाए आपको 10, 11, 12, 13, 14, 5 करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, और कर लेते हैं, है ना। चलो तो नेक्स्ट 15 करें बेटा। 15th में है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस बार इक्विटी, प्रेफरेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और 10% डिवेंचर दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड, है ना, 31 मार्च एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बेटा इसका हमें अभी फिलहाल यहाँ कुछ नहीं करना है ऑपरेटिंग में, इसका हम कहाँ करेंगे, फाइनेंसिंग में। क्यों, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं ना, उसी वक्त हम रिडेम्पशन पर यदि पेमेंट होगा, हम एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी करेगी, तो वो लॉस ऑन इशू करके वहीं पर हम लोग शो कर देते हैं। तो यहाँ पे अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड इक्विटी शेयर पे 8% है। इसमें मेन बात क्या है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2024। अंडरलाइन करो इसको, जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2024 को ही हो गए हैं। ध्यान से सुनना, आपके इक्विटी शेयर 24 में थे 20 लाख के और 25 में थे 30 लाख के। 10,000 से शेयर इशू हो रहे हैं, लेकिन वो 10 लाख है ना, 10 लाख से जो शेयर इशू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2024 को ही हो गए थे और हम बना रहे हैं 25 का। तो जो इक्विटी शेयर पे हम डिविडेंड देंगे कितना परसेंट, 8%, वो हम 30 लाख रुपए पे देंगे।
हमेशा हम कौन से बैलेंस पे देते हैं? ओपनिंग, है ना, लास्ट ईयर वाले पे। पर इस बार हम किस पे देंगे? करंट पे। क्यों? क्योंकि 20 लाख के तो थे और 10 लाख के एक्स्ट्रा जो है वो भी 24 में ही इशू हो गए थे, उनको भी हमने 24 में ही कर दिया था, तो उन पर भी डिविडेंड देना होगा। यही इस क्वेश्चन में मेन बात है। तो डिविडेंड, ठीक है, कितना कितना डिविडेंड देंगे हम? तो सबसे पहले हम हमारा वर्किंग नोट ही निकालेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 4 लाख से कितना हो रहा है बेटा? 8 लाख। कितने से? 4 लाख। फिर डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड में कौन कौन से आएंगे? एक इक्विटी का और एक प्रेफरेंस का। इक्विटी का कितना आएगा? 30 लाख का 8%। बात समझ में आ गई? क्यों? 30 लाख का 8%, तो 30 लाख का 8% मैं निकालूंगी 80,000,8 2,40,000। ये तो इक्विटी पर दिया। और प्रेफरेंस पे जाहिर सी बात है, यदि इक्विटी पे दिया होगा तो प्रेफरेंस पे भी दिया होगा। प्रेफरेंस पे 10%। अब इसमें भी मैम क्या करंट ईयर लेंगे? नहीं, अगर इंफॉर्मेशन दी होती तो। अभी कुछ नहीं बोला है तो हम हमारे पिछले वाले पे ही लेंगे 2024। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझ लेना। वो उन्होंने हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला, इसलिए हमने 30 लाख पे लिया है। यहां कुछ नहीं बोला है तो हम 10% किस पे लेंगे? 2024 पे। 2 लाख का 10%। ये कौन सा है? प्रेफरेंस का। 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का काम कहाँ होगा? फाइनेंसिंग में। 10% डिबेंचर्स, ये यहाँ ऑपरेटिंग में होगा। टैक्स वैक्स तो नहीं है, चलो ये आ गया एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 4 और 2 5 और 6, 6,40,000 और 20, 6,60,000, है ना। अब ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में 6,60,000। अब मेरे पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है मेरे पास? 10%। किस पे दूंगी? ओपनिंग पे। 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख। ये हो गया मेरा 7,60,000। और कुछ नहीं है मेरे पास, और कुछ नहीं है मेरे पास। यही फाइनली आंसर आ गया मेरा 7,60,000। हो गया क्वेश्चन, है ना। फ्रेश इक्विटी शेयर जो थे 10 लाख के, वो लास्ट ईयर ही इशू हो गए थे, इसलिए 30 लाख पे दिया है, बस इतना ध्यान रखना। एक और करते हैं 16th। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर आफ्टर दिया है, बिफोर बनाने के लिए प्लस करना होगा। इन्वेंट्री करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी प्लस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, यहाँ पे माइनस वहां प्लस, गेन है माइनस, अपीयर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये सारी चीजें पी एंड एल में अपीयर्ड है, मतलब ये प्लस माइनस है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं, है ना। चलो बनाए, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट ढूंढो भाई, कहां पर है? ऊपर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 16th। ये रहा 16th। सबसे पहले मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना है, तो मुझे दे रखा है बेटा 6,40,000, मैंने यहां लिखा। अब इसके बाद डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 है, एक 24 का और एक 25 का। तो कौन सा लेंगे? 25 का। करंट ईयर का प्लस होता है, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 है, तो कौन सा लेंगे? करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना है अपने पास? 20,000। डिविडेंड नहीं है, रिजर्व नहीं है,
रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है कितने, 50,000। तो पहले ये दोनों प्लस हुए 6,60,000 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में हमारे पास क्या है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कितनी है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000। ये माइनस कर दिया 6,10,000। ये आ गया मेरा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 6,10,000। अब क्या करें, चलो अब करेंगे हम, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, नॉन कैश। नॉन कैश में मेरे पास एक तो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 55,000, ये डेप लिख दिया मैंने। फिर इंश्योरेंस क्लेम अभी नहीं आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन दे रखा है, एक ही चीज है बस यही प्लस होगी। और गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना दे रखा है मुझे, 20,000 रुपए। 20,000 माइनस करूंगी, मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सिर्फ फॉर्मेट को देख के करते जाना है। 6,65,000 20,000 माइनस 6,45,000, ये आया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स ये करना है। फर्स्ट इन्वेंट्री कितना था बेटा, 1,25 2024 में और 1,15 हो गया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ये रहा, यहां लिख दूं इन्वेंट्रीज कितना 10,000। ट्रेड रिसीवेबल ये भी करंट एसेट्स होती है, लेकिन 1,10 से 1,50 हो रही है, 40,000 से बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, 40, तो ये माइनस होगा। प्रीपेड 6 से 20,000 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। बढ़ते हैं तो माइनस, कम होते हैं तो प्लस। 6 से 20 14,000 से इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल 80 से 1,10 30,000 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस होगा। ट्रेड पेबल कितने से 30,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स तो हमने माइनस होगा, करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस हो गया। ऐसे लिख लेना बेटा, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, बहुत जल्दी होगा। अब देखो 30 और 10 40 प्लस हो रहे हैं 6,85,000 और 40 50 और 54 माइनस हो रहे हैं 6,85,000 माइनस 54 6,31,000। ये आया मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस करूं। अब इनकम टैक्स पेड कितना है, लास्ट ईयर का 24 का 15,000 रुपए इनकम टैक्स लास्ट ईयर मैंने कितने भरे, 15,000 रुपए जो अभी भरे होंगे। और ये जो टैक्स है ये नेक्स्ट ईयर भरूंगी, है ना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो करते हैं वो एक साल, पिछले साल का प्रॉफिट का अभी टैक्स दूंगी, इस साल का जो प्रॉफिट होगा उस पे अगले साल टैक्स दूंगी। तो मैंने टैक्स कितना पे किया है, 15,000। क्या आया मेरा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 6,31,000। 6,31,000 में से 15,000 माइनस हुए 6,16,000, 6,16,000। ये क्या आया, कैश फ्लो आया, लेकिन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, जो मैंने नॉन रिकरिंग इनकम थी यहां माइनस की है, इसको वापस वहां पे प्लस करके बताऊंगी। पूरा क्वेश्चन है देखो। अब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो गई। तो 6,66,000 पूरा फॉर्मेट आया इसमें, 6,66,000 ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको ये आ गया तो 6 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया, सब कुछ आ गया, आंसर आ गया बिल्कुल। चले और करें, चलो एक और कर लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन आप करिएगा। 17 कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को वापस प्लस कर देंगे। करंट एसेट्स और लायबिलिटी दी है, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस करना है, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, एक्सपेंसेस पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सिर्फ डिक्रीज इंक्रीज ही करना है बेटा ये क्वेश्चन में, तो इसमें तो कोई एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आप करेंगे 17th 18th, ऐसे ही बता दूं, चलो ऐसे ही बता देती हूँ। एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप कुछ नहीं लेंगे, अपना 10,000 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन में 2,000 प्लस करना, 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12,000। ठीक, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल 15 से हो रहे हैं 14, 1,000 से प्लस करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1200 से 1,000, 200 रुपए से डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो प्लस होता, डिक्रीज हो रहा है 200 रुपए से, तो यहां लिखना माइनस में। पूरा बता रही हूं, करना आपको है। फिर ट्रेड पेबल 15 से 13, 2,000 रुपए से लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उल्टा कर रहे थे, 25 और 24 है ना। चलो चलो फिर से करते हैं, चलो फिर तो मैं कर ही देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने 25-24 कर दिया है, 24 से 25, चलो मैं ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कि छोड़ दिया। कौन सा कर रही हूँ? 16 हो गया था, 17 कर रही हूँ। ठीक है, मैं ही कर देती हूँ, मैंने पढ़ने में मिस्टेक की है, अब मैं ही कर देती हूँ। 17 एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कुछ नहीं लेना है, 10,000 रुपए, यही 10,000 आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और यहां 10 और केवल 2,000 रुपए काई के प्लस होंगे डेप्रिसिएशन के, ये आ गया हमारा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000 से 1200, बेटा पहले 24 दिया है और फिर 25, वो पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी मुझसे, इसलिए मैं खुद ही कर रही हूं। 1,000 से 1200, 200 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, ये रहा इंक्रीज। ठीक, तो 10 और 2 12, 12,200, ये हुआ मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। पहला ट्रेड रिसीवेबल 14 से 15, 1,000 रुपए से बढ़ रहा है, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, ब्रैकेट लगा दो कि माइनस करना है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होती है, 13 से हो रही है 15, 2,000 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये रही बढ़ रही है। नेक्स्ट इन्वेंट्री 5 से 8,000 हो रही है, 3,000 से बढ़ रही है। डिक्रीज, ये इंक्रीज है, लेकिन इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूं कि आपको समझ में आ जाए, है ना। आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, या नीचे लिखकर प्लस करके लिखना। फिर अदर करंट एसेट्स पहले कितने की थी बेटा? 10,000 की, और फिर कितने की हुई? 12। करंट एसेट्स 2,000 रुपए से बढ़ रही है, अदर करंट एसेट्स 2,000 से बढ़ रही है। एक्सपेंसेस पेबल 1,000 से 1,500 हो रहे, 500 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है, 500 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है। कौन सी लाइबिलिटी है? एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल कितने से? 500। ये मेरे पास जगह की कमी होने के कारण आप लोग बकायदा यहाँ पे जगह छोड़कर लिखना। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होती है, 2,000 से 1,000 हो रही है, डिक्रीज। अक्रूड इनकम असेट्स होती है 3 से 4, 1,000 से बढ़ रही है। असेट्स बढ़ती हैं तो माइनस होता है, असेट्स कम होती है, डिक्रीज होती है तो प्लस होता है।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लाइबिलिटी होगी, है ना, एडवांस में पैसे रिसीव कर लेते हैं, ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। 2000 से कितनी हुई, 1000, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये एक आया एडवांस इनकम, 1000 से डिक्रीज। ठीक, चलो अब देखो क्या क्या प्लस हो रहा है, एक तो 2000, एक 3000 और एक 500, 3500 प्लस हो रहा है, तो 12 और 3 15,700, ठीक है। और माइनस क्या हो रहा है, अब देखो 3 और 1 4, 5 6 और 7 7 और 1 8, 8000 माइनस हो रहे हैं, 15 में से 8 गए, 7700। यह आया हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और टैक्स या कुछ है ही नहीं तो नील करके यही आ जाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करना था। 18th सेम है बेटा, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। देखो मैं पूरा बता देती हूं, 18 तक आप करना। नेट प्रॉफिट डिफरेंस दे रखा है बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, कहां लिखेंगे, यहां पर। फाइनल डिविडेंड यही प्लस होगा। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर ये माइनस करना यहां पे, और यहां पे प्लस होगा बाद में, यहां माइनस और यहां प्लस। फिर डेप्रिसिएशन यहां प्लस करना, लॉस यहां प्लस करना, गेन माइनस करना। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 यहां पे प्लस होगा करंट ईयर का। डिविडेंड रिसीव्ड यहां माइनस होगा। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये रहा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। फिर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस। इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है 10,000 और इनकम टैक्स पेड 1,20, तो बेटा 1,20,000 में से 10,000 यहां माइनस करना और 1,10 लिखना। यहां पे भी रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होगा 10, रिफंड टैक्स 10,000 रुपए यहां माइनस होगा। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर यहां माइनस होगा दोनों, ठीक है। और 10,000 मैम यहां प्लस होगा नहीं, यहां हम कर रहे हैं ना तो वहां प्लस करने की जरूरत नहीं, यहां कर देना। इनकम टैक्स पेड कितना है, 1,20, 1,20 में से 10 माइनस कर देना, यहाँ 1,10,000, ठीक है। और यहाँ पे कंपनसेशन प्लस कर देना। 19 और 20, 19 से चलो अपन स्टार्ट कर लेंगे, फिर से 2 क्वेश्चन 19 20 के समझा देंगे और फिर हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपसे हो जाए तो ठीक, वरना 1 to 18 तो कंप्लीट करेंगे। 1 से 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 वीडियोस आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे और ये 2 क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। ओरल इनको समझा दूंगी और 2 क्वेश्चन से इन्वेस्टिंग से करेंगे, ठीक है। आप लोगों के कमेंट है कि मैम हमको समझ में आ रहा है, और जो लोग नए हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे, प्लीज मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। कैश फ्लो हमारा 8 मार्क्स का है और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कैश फ्लो बहुत अच्छे से आए। तो प्लीज मेरे जो एफर्ट मैं लगा रही हूं उसके लिए मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो को। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से आपको 8 क्वेश्चंस करवाए, है ना, और कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, टेक केयर, बाय।